जय हिंद फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार तिवारी आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मार्गदर्शक में। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष है, देखिए संघर्ष ही जीवन का पर्याय है। अगर आप संघर्ष नहीं कर सकते तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के आप काबिल ही नहीं है। इसलिए संघर्ष से दोस्ती कर लीजिए और संघर्ष को मजे के साथ जीना सीख लीजिए। आप बन गए, आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता अगर आपने संघर्ष से दोस्ती कर ली तो। देखिए, इस दुनिया में ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई जाति है, मात्र केवल दो ही धर्म है और दो ही जातियां हैं। केवल दो ही धर्म है और दो ही जातियां हैं, और वो है एक राजशाही और एक है कॉमन पीपल, साधारण व्यक्ति। यानी कि एक एरिस्टोक्रेसी, राजशाही, एक राजा है और एक प्रजा है, कॉमन पीपल है। इनका रेशियो जानते हैं क्या है? मात्र केवल 2%, 2 से 5% जो है वो राजा है और बाकी के 98%, 95% प्रजा है। देखा है आपने कभी? राजा कभी साधारण व्यक्तियों के साथ रहता ही नहीं है। हर एक जगह पर, हर एक सिटी में पॉश इलाका होता है। वो पॉश इलाका का मतलब क्या है? राजा रहते वहां, वो कभी साधारण व्यक्तियों के साथ नहीं रहेंगे। मैं इसीलिए तो आपसे लोगों से कहता हूं कि किसी से मिलो नहीं। किसी से ना मिलने का अर्थ यही है, क्योंकि दुनिया आधे से ज्यादा कॉमन पीपल और वही सोच वाले लोगों से भरी पड़ी है। वो केवल आपको नेगेटिव सोच और केवल फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी के अलावा कुछ और दे नहीं सकते। और अगर आपको राजा बनने की इच्छा है, ख्वाहिश है, तो आपका लेवल हाई होना चाहिए, थिंकिंग लेवल हाई होना चाहिए, आपका एटीट्यूड हाई होना चाहिए। मतलब रोज शेर की तरह आपका दिन शुरू हो, आज कोई तूफानी करते हैं। और ये मतलब नहीं कि अगर, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजा बनिए तो कॉमन कार्य भी कीजिए, प्यार भी होता है। आदमी, कई बार मेरे पास चीजें आती है, लोग पूछते हैं कि प्यार में है, बहुत परेशान है भैया, बहुत परेशान है और छोड़ के भाग गई। अरे छोड़ के भाग गई, भाग जाने तो। देखो, अगर कोई आदमी है और तुमको छोड़ के भाग रहा है और तुम उसके पीछे भागे, तो ये याद रख लेना, जिंदगी भर तुम उसके पीछे ही भागते रहोगे। फोन पे आज से हम बात नहीं करेंगे, तुम मना रहे हो, तुम रखो रखो, फोन रखो, तुरंत रखो, दूसरी बुलाओ। कमी है? आपके पास माँ बाप है, प्यार करने वाले लोग हैं ना आपके पास। किसी के पीछे भागो मत और प्यार में पड़ के डूबो मत। रहो प्यार में, लेकिन गाना गाओ। आरंभ है प्रचंड बाजे, मस्तकों के झुंड साजे, मन करे सो प्राण दे, मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। गाना इस टाइप के गाओ, मौज में रहो यार। डरते किससे हो? राजा के प्रमुख लक्षण क्या है? यही तो है कि वो कॉमन पीपल के साथ नहीं रहता, साधारण लोगों की तरह सोचता नहीं है, साधारण लोगों की तरह व्यवहार नहीं करता, साधारण लोगों की तरह कार्य नहीं करता। उसके डिसीजंस अलग हैं। आप पैसा कमाना चाहते हो, वो सल्तनत चाहता है। राजा सल्तनत चाहता है भाई, तो आपका लक्ष्य बड़ा है। छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना छोड़ दो यार, कुछ नहीं रखा है उसमें। गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है, परेशान है उसके लिए, अबे दूसरी बना लो। नहीं भैया, प्यार है। अपने आप से संघर्ष कभी मत छोड़ना। राजा बनता कैसे? राजा कभी भी पढ़ाई से नहीं बनता। पढ़ा लिखा आदमी होना राजा बनने की क्वालिटी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। समझदारी का विकसित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप समझदार होंगे तो अच्छे ब्रिलियंट माइंड्स को, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को अपने अंडर काम कराने की क्षमता रखेंगे। दबाव आना चाहिए। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं कि किंग की क्वालिटी अलग है, एरिस्टोक्रेसी जिसकी मैं बात करता हूं। और जिस दिन तुम गुलामों वाली हरकत छोड़ दोगे, गुलामों की कुछ हरकतें होती है, गुलामी का जो चिन्ह होता है उसकी कुछ हरकतें होती है, जैसे अपनी ही आदतों के गुलाम बने हुए हैं। कभी मत बनिए। कोई दूसरा कुछ कह रहा है, फंस गए उसमें, मत बनिए। अब जो मन आएगा वो करेंगे, मन के बादशाह हैं। जो मन आएगा वो करेंगे, बस बशर्ते एक बात याद रखना, आपकी हरकत से किसी को आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक नुकसान ना हो। थोड़ा सा बचा के चलना है। जैसे मान लीजिए आप सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट जब आप पीते हैं तो सिगरेट फिर पीजिए फिर, लेकिन आपको ग्लानि नहीं होनी चाहिए सिगरेट पीने से। और अगर बगल में कोई खड़ा है, उसको दिक्कत हो रही कि भैया हमें दिक्कत है, वहां से हट जाइए। ये है राजशाही। राजा जो है वो नजदीक के घाटे में दूर का लाभ देखने में सक्षम है और नजदीक के फायदे में दूर का घाटा देख लेता है। एक विशेष क्वालिटी।
समझदार आदमियों की, और समझदार ही व्यक्ति राजा बनने की योग्य होता है, ताकतवर होना चाहिए उसको। और अगर आपको अच्छे से सीखना है तो मैं ये कहता हूं कि महाभारत पढ़िए, खासकर श्री कृष्ण को। जो श्री कृष्ण का कैरेक्टर है महाभारत में, वो है एरिस्टोक्रेसी वाला, वो है राजशाही वाला। कुछ अचीव करना है और आपके पास कुछ नहीं रहा। श्री कृष्ण को देखिए, वो कभी पूरी महाभारत में वो आदमी कहीं रोता हुआ दिखेगा ही नहीं आपको, कहीं नहीं रोता हुआ दिखेगा, रोया ही नहीं कभी वो। और बल्कि सबसे ज्यादा आफतों से गुजरा, संघर्षमय जीवन रहा पूरा। ड्राइवरी की उसके बाद आके अर्जुन की, उससे पहले जेल खाने में थे, रणछोड़ दास भी कहा गया, और तमाम मतलब चीजें आपत्तिजनक। लेकिन एटीट्यूड देखिए बंदे का गजब का। गाली मत दीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी को गाली देने से कोई फायदा ही नहीं है। क्या मतलब है? गाली भी देते हो तो वो भी डर के गाली देते हो, सहम के गाली देते हो, एकदम गाली भी डर डर के देते हो। अबे गाली देने की क्या जरूरत है? गोली चलाओ। भगत सिंह ने कभी गाली दी? गोली चलाई। भगवान श्री कृष्ण ने गाली दी? जब शिशुपाल उनको लगातार गरिया रहा था तो सुनते रहे खड़े, तब भी मुस्कुराते ही रहे, कुछ बोले नहीं। बलराम एकदम उबल पड़े कि अरे क्या बोल रहा है, बैठो बैठो, परेशान ना हो। फिर उसके बाद वार्निंग दी 97 पे कि 3 बची हैं, 100 के बाद वादा निभा नहीं पाऊंगा। बस जैसे ही 100 गाली पूरी हुई, खटका चढ़ाया, लोड किया, गोली मार दी, एनकाउंटर। फिर मुस्कुरा रहे खड़े खड़े। तो मुस्कुराते रहो और संघर्ष के साथ खेलना सीखो, तब मजा आएगा। आचार्य चाणक्य का एक कोट मैं आज आप लोगों को देता हूं, यदि इसमें कुछ समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। मूर्ख शिष्य उपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च। मूर्ख शिष्य को उपदेश देना और दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करना। दुखित ही संप्रयोगेण पंडितो उपवशिष्यति। और दुखी व्यक्तियों की संगति करना पंडित उपवशिष्यति, यानी कि पंडित का मतलब होता है मास्टर, यानी कि अच्छे दिमाग वाले मास्टर आदमी को भी वो अत्यंत दुख दे देता है, यानी कि कष्ट पहुंचाने वाला होता है, उसका पतन करने वाला होता है। इनका साथ नहीं करना चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। मूर्ख शिष्य को उपदेश देना, यानी कि ऐसा आदमी जो काम का उल्टा ही करता है, उसकी समझ बिल्कुल जीरो है, उसको तुम उपदेश देते हो तो अपना भी टाइम बर्बाद करते हो, वो भी उल्टा काम करेगा तो उल्टा ही कर जाएगा, उसका भी रिजल्टेंट जीरो मिलेगा, तो उसके भी आप ही भागी बनोगे जब कहीं पता चलेगा कि आपने उसको उपदेश दिया था। करेगा क्योंकि वो उल्टा ही। मूर्ख शिष्य उपदेशन दुष्ट स्त्री भरण चाहिए। यहाँ दुष्ट स्त्री का मतलब ये है दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करना, यानी कि उसकी देखभाली रख रखाव करना, तो वो कभी भी आपको फंसा देगी किसी भी केस में। इनका भरण पोषण करना ये काम वर्जित है। और दुखितो संप्रयोगेण, ये देखिए कहा चाणक्य ने, दुखी व्यक्तियों की संगति करना। दुखी व्यक्ति जो हर दिन उदास रहता है की संगति आप कभी मत कीजिए। चाणक्य पहले बता गए, राजा बनने के लक्षण चंद्रगुप्त को सिखा रहे थे। पंडितों उपवशिष्यति, ऐसे विद्वान व्यक्ति को भी जो है वो उसका पतन करवा देते हैं। तो ठीक है, चाणक्य नीति का ये पहला कोट था और आगे मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक जय हिंद, ओम सूर्याय।